बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद नवाज़ है और अपने इस चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान साहब ने कल रात को जलसे में मरियम नवाज़ के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए, हालांकि उनमें कोई गलत बात नहीं थी, लेकिन मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, हमज़ा, बिलावल और जरदारी और फजल रहमान, इन सब से बहुत ऊंचे लीडर हैं। उनको इस तरह के लेवल पे आना नहीं चाहिए था। हालांकि ये ज़ुबान यही समझते हैं जो इमरान खान साहब ने इस्तेमाल की, और अगर इनको चुप कराना है तो इनको ऐसी ही ज़ुबान में जवाब देना चाहिए। लेकिन फिर भी इमरान खान साहब ने अगर ख़ुद को इनसे बड़ा लीडर साबित करना है तो फिर उनको ऐसी बातें ज़ेब नहीं देती। और मुझे उम्मीद है कि इमरान खान साहब को हमने जो इतना बड़ा लीडर समझा, माना और उसके पीछे चले, और अभी तक उनको अपना लीडर समझते हैं, क्योंकि ये ज़ुबान सिर्फ इन्हीं को ज़ेब देती है। इनकी बुनियादें इसी ज़ुबान पर हैं और इसी ज़ुबान पर इन्होंने अपने मुखालफीन को हमेशा जलील किया है। और अगर आप चाहते हैं, खान साहब अगर आप चाहते हैं कि आप नया पाकिस्तान बनाएंगे, तो ये पुराने पाकिस्तान वाली ज़बान आप ना इस्तेमाल करें। ये जो ज़बान है ये पुराने पाकिस्तान के पुराने सियासतदानों की ज़बान है। आप हमारे लीडर है, आप सियासतदान नहीं, और आप नए पाकिस्तान के लीडर हैं। यही वजह है कि आपको ये ज़ुबान ज़ेब नहीं देती। आप इनसे बिल्कुल अलग हैं। आप खुद को इस लेवल पे लेके ना आए। आपके बहुत सारे कारकुन हैं जो अच्छे से जवाब दे लेते हैं। आप खुद को इस चीज़ से साइड पर रखें और इनको बस रुलाने वाले काम पे लगे रहें। इनको जो आप रुलाते हैं वही हमें अच्छा लगता है। बाकी पिछले 16 घंटे से जितने ये लिफाफा सहाफ़ी इमरान खान को तनकीद का निशाना बना रहे थे और औरत कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे, और इनको अपनी तहजीब याद आ गई थी कि औरतों को कितनी इज्जत दी जाती है। हालांकि इनके अपने लीडरों के इतने बड़े बड़े बयानात हैं औरत की इज्जत के बारे में कि अगर वो मैं सुनाने बैठ गया तो 15-20 मिनट तो सिर्फ इनकी ये करतूत दिखाने में लग जाएंगे। उससे कतई नज़र मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ये जो पिछले 16 घंटे 18 घंटे से जो सहाफ़ी इमरान खान साहब को इस बात पे तनकीद का निशाना बना रहे थे, हालांकि उनके अल्फाज गलत नहीं थे। अब भी उनको अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए तो अल्फाज गलत नहीं थे, लेकिन अगर फिर भी वो इस पे तनकीद करना चाह रहे हैं तो आज मैं उनसे कहूँगा कि अगर ये जो डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा को सरकारी तरीके से अगवा किया है तो इसका जवाब कौन देगा और इस पे बात कौन करेगा। बिलावल की एक पार्लियामेंट में तकरीर है, तो वो बिलावल साहब की तकरीर का हवाला मैं दे रहा हूँ, वो आप सुन लें फिर बात कर। आमिर जिया ने, शायद जालिम आमिर जिया वो वाहिद आमिर था जो इस मुल्क में अपने सियासी मुखालिफिन के ओहदे के पीछे पड़ते थे, और फिर से ये नया आमिराना नया पाकिस्तान में हम पहली दफा ये देख रहे हैं कि आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो। इस इल्फाज को मर्दों से लड़े, इस इल्फाज को निकाला जाए, ईवान की कार्रवाई से निकाला जाए इसको। तारीख याद रखेगा। ये जब खुद करें तो सब हलाल होता है, और दूसरे की बारी पे ये छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठ जाते हैं। तो सिर्फ इतना कहूँगा कि आज जो डॉक्टर शीरी मज़ारी साहिबा को गिरफ्तार किया गया वो बिल्कुल नाजायज़, और ये सिर्फ और सिर्फ सियासी हरबे हैं मुखालफिन को दबाने के। पिछले चंद वीडियोस में मैं बार बार इस चीज़ को पॉइंट आउट करता रहा हूँ कि खुदारा ऐसे हथकंडों से बाज रहिए कि अगर खाना जंगी या मुल्की लेवल पे कोई इंतशार या फसाद फैला तो ये इस मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। आप लोगों ने तो उड़ के फ़ौरन बाहर चले जाना। आपके वहाँ घर भी हैं, आपकी वहाँ फैमिली भी है, आपके वहाँ नेशनलिटी भी है। तो इस पाकिस्तान और इस पाकिस्तान में बसने वाले लोगों पर थोड़ा रहम करें, तो इस मुल्की लेवल के इंतशार से बचें और दूसरों को भी बचाएं। अगर ये बात बढ़ती है तो इसका बहुत ज़्यादा नुकसान इस मुल्क का होगा। जो बातें सीधी सीधी चल रही हैं उनको सीधा सीधा चलने दें। अभी यहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ तो हमज़ा शहबाज ने एज ए वज़ीर आला होने के नाते उन्होंने आर्डर जारी किया कि शीरी मज़ारी साहिबा को फ़ौरन छोड़ दिया जाए। अब सोचने की बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट रात को 11 बजे उसका टाइम है, दोबारा खुलेगा और इस बात पे उनकी अदालत लगेगी। कहीं ये तो नहीं कि ये सारी प्लानिंग इसी वजह से हो रही है कि अदालतें रात दिन काम करती हैं, कि अदालतें सबके लिए खुलती हैं। तो हमज़ा शहबाज का मुझे ये समझ नहीं आती कि किस हैसियत से उन्होंने ये आर्डर किया है, और
ان کو سب سے پہلے تو یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر شیریں مزاری صاحبہ کو گرفتار کس چیز پہ کیا ہے، اور گرفتاری بنتی بھی تھی یا نہیں، یا یہ صرف چھیڑنے کے لیے یا اس ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے ایک سازش تھی۔ تھوڑا وقت گزرنے دیں، ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ عمران خان صاحب نے ملک گیر احتجاج کی کال دے دی، اور کل انہوں نے کہا کہ میں لانگ مارچ کی بھی کال دے دوں گا۔ تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ میں تو ابھی بھی یہ چاہتا ہوں کہ اس ملک میں یہ انتشار نہ پھیلے، یہ لانگ مارچ نہ ہو، اور اس سے پہلے ساری چیزیں اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے طے ہو جائے۔ لیکن یہ جو آج حرکت کی شیریں مزاری کو گرفتار کرنے والی، یہ قابل مذمت ہے۔ یہی چیز میں نہیں چاہتا، لیکن کہیں یہی چیز کسی بھی انتشار اور فساد کا باعث نہ بن جائے۔ ایسی گرفتاریوں سے، سیاسی گرفتاریوں سے بچیں جس سے اس ملک میں انتشار پھیلنے کا خطرہ بنتا ہے۔ آپ لوگ قانونی طور پر لڑائی لڑیں، اس لڑائی کو گلی محلوں تک نہ لے کے آئیں۔ یہ ملک پہلے ہی بہت زیادہ زبوں حالی کا شکار ہے، اس کو اور